श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा द्वारा मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप के दर्शन एवं जूड़ शीतल के अवसर पर अष्टजाम का आयोजन किया गया। मां के दिगंबरा स्वरूप का दर्शन साल में एक बार ही किया जाता है, जिस कारण से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज श्यामा मंदिर परिसर में दूर दूर से आए। डॉक्टर सुषमा झा, अर्चना कुमारी, नरगिस और उनका सभा भजन के आनंद लहन माँ श्यामा के दिगंबरा स्वरूप के दर्शन हमरा लोग कर रहा छी। मैया के खना आरती हतन और ई दर्शन से लगातार से रात भर यानी सुबह में जाकर फिर मैया वस्त्र धारण करथिन। ई दिगंबरा स्वरूप भगवती के अद्भुत स्वरूप छन और भगवती श्यामा से सीता के रौद्र रूप जहन सहस्रावन रावण के मारवा के लेल जे क्रोधाग्नि में एलखिन वही दिगंबरा स्वरूप छन और दिगंबरा स्वरूप के शांत करवा के लेल वो क्रोधाग्नि के शांत करवा के लेल से हमरा लोकन से भगवती के जलाभिषेक विभिन्न तीर्थ स्थल के जल से गंगा जल से भगवती के कल हन। भगवती के पूजा चल रहा है, भगवती के खन आरती हतन। एहि अवसर पर हम समस्त श्यामा भक्त के माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें छी।
छै प्रोग्राम जे जैसे अष्टजाम भऽ रहल छै एकरा विषयमे कुछ बताबू। मैया के ई दिगंबरा रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ छै और एकर बहुत रास वर्णन छै, एकर शक्ति के, एकर प्रक्रिया पूजा के बहुत रास विधान छै। एकर दर्शन सुलभ नहीं छै और बहुत भक्ति श्रद्धा पूर्वक यदि दर्शन हिनकर करे तो हिनकर जे छै से बहुत रास ई शक्ति जोगिनी शक्ति जे छै से ओकरामे आबि जाइ छै, ओकर साधना सफल भऽ जाइ छै। कोनो तरहक जे साधना भक्त करैत अछि तऽ ई रूप देखलाक बाद ओहि सिद्धि ओकरा भऽ जाइ छै। तैँ ई रूपके दर्शन आइ जे छै से बहुत फलदायी छै और बहुत भविष्यके लेल ओकरा जीवनमे सफलता दै छै। तैँ एहि रूपके दर्शन करै लेल एलहुँ अछि और एहिठाम मैयाके शरणमे हमरा लोकनि उपस्थित छी। से माँ श्यामा के दरबार अछि। एहिठाम जे अबै छथि जे माँगै छथि मैया से भेटै छै। विशेषतः हम भुक्तभोगी छी। कई बेर हमरा संगे विकट परिस्थिति आयल, ओहि विकट परिस्थितिमे हम मैयाके स्मरण केलहुँ, मैयाके कृपा हमरा भेटल। एही क्रममे विगत 3 दिसंबरके हमरा दौहित्रके एकटा जन्म भेल। एहिठाम बड़ कष्टकर स्थिति रहे। डॉक्टरके कहब छलै कि हमर सब मेडिकल साइंस फेल भऽ गेल। जरूर अहाँ पर कोनो कृपा छै, श्यामा माइके पूजा करै छी अहाँ, हुनके कृपा से ई सफलता भेटल कि एतेक ढंग से एहि बच्चाके जन्म भेल। ओहिके बाद बीमार पड़ि गेल, फेर ओकरा लऽ कऽ हम पटना गेलहुँ। पटनामे डॉक्टर सब जवाब दऽ देलनि कि हमरा बसके बात नहीं छै। तथापि हम कहलिए कि नहीं राखू अहाँ सब। फेर मैयाके स्मरण केलहुँ, ओहूठाम डॉक्टरके आज जवाब भेटल कि ओ मैयाके कृपा से अहाँके ई सफलता भेल, बच्चा स्वस्थ भऽ कऽ आबि गेल। एहिठाम जे मित्र लोकनि छथिन, हमर मैनेजर साहब, हमर विनोद बाबू, ई सब कहलनि कि नहीं एकटा अष्टजाम कयल जाय एहि उपलक्ष्यमे। ई सब पहिने कहि देने छला मैयाके कि जो बच्चा स्वस्थ भऽ कऽ आबि जेतै हम ओकर ई करब। ओही उपलक्ष्यमे कलिए संकल्प लऽ कऽ आयोजन भेल अष्टजामक। आइ समापन भेल। संयोग से एहन नीक दिन भेट गेल कि एहिमे मैयाके दिगंबरा स्वरूपके सेहो पूजा होइ छै। संक्रांति रहै, जूड़ शीतल छै आ सबसे पैघ बात कि एहि यज्ञ समाप्ति पर इंद्रदेवके सेहो कृपा भेल, वृष्टि भेल। हमरा शास्त्रक अनुसार ई बड़ शुभ लक्षण मानल जाइ छै। सबका मैयाके कृपा, मैयाके आशीर्वाद। युवा संघ द्वारा मिथिला के ऐतिहासिक पर्व जूड़ शीतल पर्व समारोह का आयोजन स्थानीय सर्वे कार्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला के प्रसिद्ध कलाकार कुंज बिहारी, कंचन कुमारी, दुखी राम रसिया सहित कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। लगाइए ना हाथ लगा दियो, हाथ
ये मिथिला युवा संघ जे ई केलक तकरा हम धन्यवाद दै छियै, ओकरा बलिहारी दै छियै। आइ से जुड़ शीतल पर्व समारोह अछि और ऐतिहासिक डे अखने से हमरा अग्रज पंडित कमलाकांत झा मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कहले जब साल भर आशीर्वाद दै छै हाथ जुड़ैत रहो। और हमर ससुर हेता अहाँके महानंद ठाकुर जी त्रिपाठी जी सब अखन अहाँके जुटल छथि। एक से एक विद्वत मंडली हुनक विचार सुनब। राजा से अखन संपूर्ण एहि राजधानी में नहीं कतौ पर्व भ रहल है आ हुनक जन्मदिन आइ काल्हि अछि आ ओकर समारोह सेहो आइ बुझू जे जुड़ शीतल के अवसर पर सतुआनी के अवसर पर राजा सलहेशा के लेल मना रहल है। ई क्रेडिट मिथिला युवा संघे के छै जे राजा सलहेश के लेल सेहो मना रहल अछि। आइ ओहि जुड़ शीतल ऐतिहासिक जे संपूर्ण मिथिला में कादो माटि खेलाइ छलै और पंडित कमलाकांत झा जी से बाधवन में शिकार खेलाइ छलनि। ई जते छै सब गोटे शिकार खेलाइ छलनि और संपूर्ण करै छियै। स्थानीय एमएमटीएम कॉलेज में जुड़ शीतल महापर्व के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के बैनर तले हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिलांचल के कई कवियों ने अपनी काव्य पाठ से लोगों का मनोरंजन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने की। दक्षिण सिमरन करै छी गंगा महारानी के आइ से राजा सलहेशा के जन्म के दिन मना रहल हैं संपूर्ण नेपाल से। जुड़ शीतल कोन तो जुड़ शीतल में मैं बाप अग्रज अपना जौन से रात में रखे आ बेटा के जुड़बे जे साल भरी जुड़े अने जुड़ायल रहते वही आशीर्वाद से साल भरि खेपै छै। आबै के ई फाइटर सूरज बाबू से लऽ कऽ
और जते फ्रीडम पंडित रामानंदन मिश्र से लक और जते एमिनेंट फ्रीडम फाइटर भारत वर्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल से लक सारा अवै शताब्दी यानी चंपारण यात्रा भ रहे हैं तई में ई आए तो समारोह हो रहा अम्बेडकर के लिए अखन एगो पत्रकार के कहलिए जो महाराज एक हम सब महापुरुष के माल्यार्पण के लिए हम जो हम 1 घंटा अम्बेडकर पर अपन वाचन के लिए तो सब अखबार दिल के अहाँ के अखबार में केना छूट गए तो हम अहाँ का नहीं देखो हम पहले 5 घंटा रह हम नहीं देखलो हमरा तो कहथिन हीरानंद झा शास्त्री आया अमलेश्वरी जी के कह रहे हीरानंद झा शास्त्री कहने चला जे है यह लालू जी नीतीश जी सुशील जी आगू चल जाए कॉन्वेनर तो हम रही वही जमाना में तो हमरा कहिए जो किया देना ओकर न्यूज दो दिलिए हम कहले यदि न्यूज लिखने होते तो हीरानंद झा शास्त्री के प्रतिदिन नाम लिखते हीरानंद झा देश के प्रधानमंत्री कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो यह जन्म हुआ कुछ अर्थ न हो समझो इसको कुछ व्यर्थ न हो न हो न निराश करो मन को कुछ काम करो हम अमलेश्वरी जी के कोटिशा स्वागत करे हम विनोद जी के स्वागत करे हम प्रवीण के करे हम फौजी के करे हम हीरा बाबू के करे हम प्रिंसिपल MMTM के स्वागत करे हम मामा के करे और अहाँ सबके हमरा ई हॉल AC हॉल के मुहैया कर लेलहुँ छुट्टी छले पावन छले और ताहि के बावजूद हम ठाढ़ छी हम सब बंधु बांधव के आई जुड़ शीतल के महापर्व राजा सलहेशक जन्म तिथि अम्बेडकर के 126वीं जयंती समारोह देश विदेश में भरल तय अवसर पर चंपारण आंदोलन के 100वां वर्षगांठ तोहन मिथिला के पर में कवि गोष्ठी वहू में जुड़ शीतल से के निहार पंडित मणिकांत जी के कोटि से हम संपूर्ण मिथिलावासी के दिश इनका नमस्कार करे प्रणाम करे दूटा बात ऐतिहासिक दिन में घोषणा करे जे ई हमरा संगे 30 वर्ष से अधिक से जुड़ल रहला एबेर जे मिथिला विभूति पर तकर 35 साल के स्मारिका जे 45 साल से और 35 साल के स्मारिका के जोड़ी को 3.5 से कम नहीं 3.5 पेज के निकल रहा है और वही ओकर पुस्तकाकार है और दोसर रेणु जी के एगो उपन्यास करीब 300 पेज के वो निकल रहा दूटा हमारे व्यक्ति से अंडरस्टूड जो हमरा लोकन केने छी से आइयो फिर घोषणा क दै छी जे मणिकांत जी अंतरराष्ट्रीय स्तर के हमर सेमिनार करता छे ई सेमिनार के प्रभारी उनके साथ निर्णय भेले फिर दोहरा दै छन जे सेमिनार करता और संगे हम हरित जी के कहियन जे तोहर सरिस तोए एक बाधब मन होइए छी अनुमाने सज्जन जन साने कठिन तिक कवि विद्यापति भाने माधव कथे तोरा करब बड़ाई माधव एहि दुआरे जे कवि गोष्ठी मणिकांत जी करे छला त हमरा तते आनंद लागल जे गांव में करे छै तो मैथिली में जो हमरा गाड़ी पढ़ैया त आनंद लगैया अपन मातृभाषा में ने गाड़ी पढ़ैया दोसर भाषा में नहीं करे आई गांव में मैथिली के अलग जगह लेना है कवि गोष्ठी के लेना है गांव में कहलखिन जे तोहर भाषा हमर भाषा लोरी के भाषा सलेशक भाषा दीना भद्री के भाषा नायका बंजारा के भाषा अगली के भाषा पिछड़ी के भाषा हिंदू के भाषा मुसलमानक भाषा सबक भाषा मैथिली भाषा कवि में कवि गोष्ठी भ रहल हास्य सम्राट हमारे प्रिय मित्र जनक
जी रहे छथि और उ पखवाड़ा के बाकी के 5 गोटा हम सब एतय उपस्थित छी। ओहि 5 में से एकटा दीपक जी सेहो छथि। हम सब जतऽ कतहु जाइ छलहुँ तऽ गणेश वंदनासँ या सरस्वती वंदनासँ कार्यक्रमक शुभारंभ दीपक जी करै छलाह। हम अध्यक्ष के आदेशसँ चाहब जे दीपक जी आबथि और गणेश वंदना कार्यक्रमक शुभारंभ करथि। दीपक कुमार झा जी, आकाशवाणी दरभंगा कलाकार। विद्वान श्रोता लोकनि और मंचस्थ विद्वान कवि लोकनि उपस्थित छथि। सब गोटेके हमरा दिससँ प्रणाम। आइ जुग शीतलके एहि अवसर पर कतेक ठाम भोला बाबाके रूप लऽ कऽ कतेक गोटे और केओ किछु रोल खेलाइ छथि और ओतऽ सांगीतिक कार्यक्रम सब सेहो होइत रहै छै सब गोटे। तऽ एहि जुग शीतलके पर्व पर हम चाहै छी जे तकियो कनिए मोरो दुखिया कामी रहल अछियो बाबा यो तकियो कनिए मोरो दुखिया कामी रहल अछियो कामी रहल अछियो दुखिया कामी रहल अछियो हो कामी रहल अछियो दुखिया कामी रहल अछियो बाबा यो तकियो कनिए मोरो दुखिया कामी रहल अछियो जग सोची थाकल हारल जग सोची थाकल हारल ककरो ने किछु बिगाड़ल ककरो ने किछु बिगाड़ल से हम जानि रहल छियो से हम जानि रहल छियो बाबा यो तकियो कनिए मोरो दुखिया कामी रहल अछियो। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा सीतामढ़ी में मां जानकी के साक्ष्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा का पुतला दहन आज भोगेंद्र झा चौक पर किया गया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री से इनकी बर्खास्तगी की मांग की। जिंदाबाद 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 मिथिला का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मिथिला का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को निकाल बाहर करो बाहर करो बाहर करो मिथिला का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मिथिला का अपमान करना बंद करो बंद करो अगर मिथिला का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे इस्तीफा करो इस्तीफा करो इस्तीफा करो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा करो इस्तीफा करो इस्तीफा करो प्रधानमंत्री मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा करो इस्तीफा करो इस्तीफा करो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा करो संघ के अध्यक्ष जिले के पर प्रकाश डाली घंटा कहाँ से संघ के तत्वावधान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का पुतला दहन किए हैं और इस सभा के माध्यम से हम लोग भारत सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने जब सीतामढ़ी में सीता जी के जन्मस्थली
रामायण से लेकर के रामचरितमानस वेद पुराण में सर्वविदित है। मिथिला सीता पर ही जो है जगत जननी माँ सीता की यह जन्मस्थली मिथिला है। अगर सीता नहीं तो राम का कोई औचित्य भी नहीं है। और केंद्रीय मंत्री ने यह बयान देकर संपूर्ण मिथिलावासी का अपमान किया है। आज माता सीता को अपमानित किया है, माता सीता को अपमानित किया है। इसलिए हम लोग जो है मांग करते हैं महेश शर्मा को विलंब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें या वो सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट में माफी मांगे। मैंने जो यह बयान दिया है यह गलत दिया है। विनय कुमार झा और संतोष झा, अध्यक्ष अखिल भारतीय मिथिला संघ के दरभंगा इकाई द्वारा आज भूपेंद्र झा चौक पर दरभंगा में मिथिलांचल की हृदय स्थली में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के पुतला जलाल गेलै है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा मिथिला के सार्वजनिक रूप से अपमान कयलनि हैं। वो सीता के अस्तित्व के, सीता के प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में छै, जकरा पर्यटन स्थल के रूप में देश भर में से जोड़े के लेल मांग चलैए। और ओकर जवाब दै तो कहलखिन जे सीता के प्राकट्य के कोई प्रमाण नहीं छै। रामायण काल से लऽ कऽ त्रेता युग से लऽ कऽ एखन तक सीता के प्रादुर्भाव मिथिला के धरती पर सीतामढ़ी और पुनौरा में भेल छलनि। एकर साक्ष्य के कोई आवश्यकता नहीं छै। पूरा पुराण धर्मशास्त्र वेद उपनिषद सब ओकर प्रमाण छै। और तकरा झुठलबैत मिथिला के इतिहास के झुठलाबऽ के कोशिश, ई मिथिला के सभ्यता संस्कृति मिथिला के इतिहास सब पर कुठाराघात छै। एहन मंत्री के भारत सरकार में मंत्री रह के कोई अधिकार नहीं छै। हमरा सब आई पुतला दहन केलहुँ हैं और भारत सरकार से खास कऽ कऽ नरेंद्र मोदी जे देश के सभ्यता संस्कृति के उद्घोषक अपना के मानै छथि, ओकर रक्षक मानै छथि, हुनका से आग्रह करै छियनि एहन मंत्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा कराबथि। यह मिथिला संघक मांग छै। की नाम भेल अहाँके? राम कुमार झा। दरभंगा नगर निगम के महापौर ने संवाददाता सम्मेलन कर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की सफलतापूर्वक संचालन के संदर्भ में निगम के सभी पार्षदों को साधुवाद दिया। वहीं उन्होंने अपने द्वारा किए गए सारे कार्यों की भी चर्चा की। कार्य पूर्ण करने के लिए जो सहयोग दिया और खास करके जिस विभाग से संबंधित हमें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारी का जो सराहनीय सहयोग रहा है, जिसका नतीजा है कि समुचित शहर का विकास गतिपूर्वक हुआ है। मैं इस संपूर्ण हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि मुझे आज के दिन गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और आपके माध्यम से हम अपने शहरवासियों को अपने क्रियाकलाप के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो एक बहुत बड़ी लाभकारी योजनाएं हैं, शहरी गरीब जो हमेशा तंगी हालत में अपना जीवन बसर करता है, किसी तरह दिन होता है तो रात के लिए चिंता होता है, रात होता है तो दिन के लिए चिंता होता है, और घर उससे कोसों दूर था, सपनों में नहीं था कि कल हमें भी छत का मकान होगा। वैसे शहरी गरीब को लगभग 2390 परिवार को हमने छत देने का काम किया है। ये छत जैसे ही मिलना शुरू हुआ, उन गरीबों को जो स्लम क्षेत्र में निवास करते थे, मलिन बस्ती में निवास करते थे, वैसे लोगों को वो प्रफुल्लित हो उठा और उसे भी लगा कि नहीं, मेरे लिए जो सरकार व्यवस्था किया है, जो संबंधित विभाग व्यवस्था किया है, वह सराहनीय है। हम लोग का मनोबल शक्ति बहुत ऊंचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के लिए व्यवस्था नहीं है। मेरा सीधा चैलेंज रहता है कि किसी प्रकार का यदि संलिप्तता कहीं दिख रहा है तो उसका मेरा चैलेंज रहता है कि इसकी समुचित जांच हो। मेरे कार्यकाल में ये भी मुझे गर्व होता है कि किसी तरह का कोई घोटाला ना कोई चाल, जिस व्यक्ति कोई कर्मी ने ऐसा करने का काम किया है,
तो विभागीय स्तर से जो कार्रवाई होनी है वह विभागीय स्तर से हो रही है, वो विभाग उस पर कार्रवाई करेगी। हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि जो करप्शन में संलिप्त हैं वैसे लोगों को दंडित कर और पुनः दूसरा लोग उसका नकल नहीं करे, इसके लिए उसको संबंधित विभाग से रिलेशन संबंध ही खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए हमने जिला पदाधिकारी को लिखा, जिला पदाधिकारी एवं विभाग को लिखा। उस पर विभागीय स्तर से कार्रवाई होना है, क्योंकि जो संवैधानिक तरीका है, हम लोग डायरेक्ट किसी को नौकरी से हटा नहीं सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था है हटाने के लिए, उस पर उनको संबंधित विभाग एवं जिला पदाधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो दोनार से लेके टिनही पुल तक सरकार ने योजना भी दी, उसका शिलान्यास भी हुआ, लेकिन वो नहीं बन पाया, जो शहर के जल जमाव से काफ़ी निजात मिल पाता। चलिए, आप का जानकारी अच्छा है, लेकिन हमको लगता है जो हम किए हैं, अपने किए पर सभी लोगों को गर्व होता है। अच्छा करने वाले को और ज़्यादा गर्व होता है कि हमने अच्छा किया है। दोनार टिनही पुल नाला जो बनना है, दोनार से लेकर टिनही पुल नाला, उसमें स्पेसिफिक जो संबंधित विभाग से डीपीआर बनाना था, जिसका वाटर लेवल लेना था, वैसे एजेंसी को हायर करना था, जो सरकार अपने स्तर से नहीं किया। बाद में हम लोगों ने निर्णय लेके संबंधित एजेंसी को हायर कर उसका डीपीआर तैयार कर लिया। उसमें अलग से 16 लाख रुपया हम लोगों ने दरभंगा नगर निगम के माध्यम से खर्च करके यह डीपीआर तैयार करवाया है, और हमको लगता है कि 10-15 दिन या महीना दिन के अंदर इसका प्राकलन तैयार है, टेंडर हो जाएगा, और बरसात से पूर्व यह कार्य प्रारंभ हो जाए, ताकि बरसात के समय लोगों को जो जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है उससे निजात मिल सके। जिसे भी अवसर प्राप्त होगा इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पद संचालन करने का, मेरा संपूर्ण सहयोग रहेगा, और समुचित हमारा शहर जिस तरह लगातार विकसित हुआ है, ये और तेज़ी से हो, इसके लिए उन्हें उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और दिशा दिखाएंगे। यदि वो हमसे विचार लेंगे तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। और सबसे पहली बात, सभी लोगों में सुनने का शक्ति होना चाहिए, जो सुन के काम करता है, क्योंकि समस्याएं सुनने का चीज़ है, उसके बाद उसमें निर्णय लेने के पश्चात काम करने का चीज़ है। तो सुनने का जिस व्यक्ति में शक्ति होगा, वह निश्चित रूप से आगे लगातार जो है प्रगति पर रहेगा, और कार्य उसका सफलता की ओर बढ़ते रहेगा। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के द्वारा 2017 के विशेष बैच का आयोजन किया गया। बता दें कि पिछले कई सालों से एवेन्यू के द्वारा हर साल विशेष बैच का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें केवल 40 अभ्यर्थी ही प्रवेश पाते हैं। इन 40 अभ्यर्थियों का नामांकन आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में निश्चित ही माना जाता है। आगामी आईटीआई सीएटी 2017 की प्रवेश परीक्षा, जो कि 28 मई को होनी है, और डीईसी बिहार पॉलिटेक्निक की परीक्षा, जो कि 11 जून को होनी है, उसके लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। समद्विबाहु जब ये दे दिया, समद्विबाहु क्या हो गया? आइसोस्केल ट्रायंगल, या दो साइड इक्वल होगा, तो ये साइड और ये साइड इसका इक्वल है। ये 14 दिया हुआ है, इसका एरिया निकालेंगे यूजिंग हॉरिजॉन्टल फार्मूला। जीरो के सूत्र से इसका एरिया निकालोगे, पहले एस निकाल लोगे, 25 + 14 + 25/2 = 64/2 = 32। एरिया निकालोगे √s × s - a s - b s - c, पुट करोगे 32 - 25 32 - 114 32 - 25, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करोगे,
दूना 18, 7 बाहर आएगा इसका। गलती हुआ है। एच निकालने के लिए 168 इक्वल टू 1/2 इंटू 14 इंटू एच। एच बराबर कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो 168/7, 24 ये निकल गया। ठीक है, अब इसमें निकालने के लिए कह क्या रहा है, क्षेत्रफल मांग रहा है, एरिया। एरिया हो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 46 और 32, तो 32 प्लस 46 इंटू 24। आ रहा समझ में? नो आएगा नेहा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया सी। 10वां नंबर क्वेश्चन है 76 पेज नंबर का। इक्वल साइड्स 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यही क्वेश्चन था जिसका बनाया हो। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? समझा सब? उसको उतारो जल्दी से। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आगामी 28 मई को ITI CAT 2017 एवं आगामी 11 जून को DCECE डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा अर्थात बिहार पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर हमारे संस्थान एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस मदारपुर दरभंगा में जागरूक छात्र छात्राओं को, जो बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक का सब फॉर्म फिलअप किए हैं, उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे बढ़ चढ़ के इस विशेष कक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है कि जो एग्जाम का रिजल्ट होता है वो बच्चों के स्व अध्ययन पर निर्भर करता है। तो सही मार्गदर्शन के साथ साथ स्व अध्ययन बहुत जरूरी है, और उसके पश्चात ही स्टूडेंट परिणाम दे पाते हैं। समय मात्र 1.5 महीने से 2 महीने का बचा हुआ है, और इतनी बड़ी चुनौती इन लोगों को पास करनी है, जिसको लेकर के इनको गणित के स्पेशल ट्रिक्स, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के टिप्स के साथ साथ स्व अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है कि वर्ष 2017 में यह बच्चे सफल होकर के दरभंगा का नाम रोशन करें। सौरभ शेखर श्रीवास्तव, निदेशक एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा। धन्यवाद।